हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाँ, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो द्वितीय पेपर है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैंने पिछले बार मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति में क्या क्या विकास हुए उसके बारे में बताया था। अब बच्चों, अब मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो तृतीय विश्व के देश किसे कहते हैं, नहीं, तृतीय विश्व के देश कौन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की इन देशों के प्रति क्या विदेश नीति है, या अमेरिका इन देशों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसकी रूपरेखा पर आपके सामने चर्चा करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि तृतीय विश्व की अवधारणा या थर्ड वर्ल्ड की अवधारणा कब अस्तित्व में आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अल्फ्रेड सोवी थे, उन्होंने तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था। अल्फ्रेड सोवी ने बताया कि तृतीय विश्व में उन्होंने विकास की 3 दुनियाएं मानी, है ना, जिसमें पहली दुनिया उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को माना, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को माना, और तीसरी दुनिया में वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो राष्ट्र थे जो कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का कई वर्षों तक शिकार रहे थे। तो तृतीय विश्व की अवधारणा क्या है, या तृतीय विश्व की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से प्रकट हुई, इसको लेकर 3 तरह की अवधारणाएं प्रस्तुत है। और ये तो आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले अल्फ्रेड सोवी ने तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड या तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो अब हम अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु तृतीय विश्व को बनाते हैं। तो तृतीय विश्व संबंधी 3 संकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट हमारे सामने उभर कर आते हैं। पहला है माओ से तुंग का तृतीय विश्व संबंधी दृष्टिकोण। माओ से तुंग, जैसा कि आपको पता है, चीनी साम्यवादी नेता थे। उन्होंने विकास की 3 दुनियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहली दुनिया में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को रखा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को रखा, ठीक है, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। और दूसरी दुनिया माओ से तुंग के अनुसार वो थी जिनका इन दोनों महाशक्तियों, बच्चों के इन दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ सैनिक संबंध थे। और तृतीय विश्व में या थर्ड वर्ल्ड में उन्होंने उन देशों को रखा जो कि क्या थे, कच्चा माल उत्पन्न करते थे, और बड़ी बड़ी जो महाशक्तियाँ थी, यूरोपियन महाशक्तियाँ थी, उनके अनेक वर्षों तक क्या रहे थे, वो उनके उपनिवेश मात्र बनकर रहे थे। ये तो हुआ बच्चों माओ से तुंग का विकास संबंधी तृतीय थर्ड वर्ल्ड संबंधी अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे कि इरविंग होरोविज ने भी विकास की 3 दुनियाओं की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें पहली दुनिया में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को लिया। विकास की दूसरी दुनिया में उन्होंने सोवियत संघ और उसके तटीय राष्ट्रों को लिया। और विकास की तीसरी दुनिया में उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र थे जो कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों के उपनिवेश रहे थे, उसकी उन्होंने संकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत करी। इसी तरह तीसरी दुनिया संबंधी या थर्ड वर्ल्ड संबंधी जो वर्ल्ड क्वार्टरली रिपोर्ट थी, उसने भी ये माना कि विश्व के 153 अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र तृतीय विश्व के परिधि में आते हैं, जो कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों के क्या रहे थे, उपनिवेश रहे थे, और जो अब क्या है, विकास के लिए प्रयासरत है, विश्व राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को तृतीय विश्व के देश किसे कहते हैं, तृतीय विश्व संबंधी अवधारणा क्या है, इसका आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। अब बच्चों, हम ये करेंगे कि तृतीय विश्व के देशों की मांग क्या है। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड वर्ल्ड तृतीय विश्व के देशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो तृतीय विश्व के देशों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या मांग है। सबसे पहली मांग तो यह है, तृतीय विश्व के देश वो देश हैं जो कि विकास के जो तकनीकी ज्ञान और औद्योगिक प्रगति से बहुत दूर हैं, जहाँ विश्व के 4.4 अरब लोग में से
केवल 20% लोगों के पास ही देश के 86% विश्व के 86% संसाधनों पर केवल दुनिया के 20% लोगों का कब्जा है, और जो बाकी के राष्ट्र 80%, उनके पास अपने जीवन यापन के लिए 2 जून का खाना भी नहीं है, 2 जून की रोटी भी उनको मुश्किल से मिलती है, और ये देश भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अस्थिर राजनीतिक विकास से ग्रसित हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि तृतीय विश्व के देशों की मांगे क्या हैं। सबसे पहली मांग तो इन तृतीय विश्व के देशों की यह है कि ये नव उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि पुराने समय का साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से तो हम मुक्त हो चुके हैं, जिसमें कि राजनीतिक रूप से उपनिवेशों में बड़ी बड़ी महाशक्ति अपना एकाधिकार जमा के रखती थी और किसी तरह की उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी जो उपनिवेश थे। तो अब उपनिवेशवाद, जैसा कि आपको पता है, 1960 में 60 से उपनिवेशवाद समाप्ति का युग माना जाता है, ठीक है, और विश्व का क्या माना जाता है, लोकतंत्रीकरण हो चुका है। इसलिए अब उपनिवेशवाद तो नहीं है, लेकिन भले ही वो राजनीतिक उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका हो, लेकिन आज की तारीख में जो उपनिवेशवाद का हम जो स्वरूप देखते हैं, उपनिवेशवाद का वो स्वरूप है कि ये देश नव उपनिवेशवाद के शिकार है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से ये देश विकसित राष्ट्रों की कृपा पर निर्भर हैं। ये स्वयं अपने आर्थिक विकास का ढांचा, या जिसे कहते हैं विकास का प्रतिमान, स्वयं खींचने में असक्षम है। तो तृतीय विश्व के देशों की पहली मांग ये है कि ये नव उपनिवेशवाद से भी मुक्ति चाहते हैं। ये कहते हैं कि भले ही इस राजनीतिक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और राजनीतिक उपनिवेशवाद समाप्त हो चुका हो, लेकिन हम आर्थिक उपनिवेशवाद के चंगुल को भी उतार के फेंकना चाहते हैं। दूसरी तृतीय विश्व के देशों की मांग ये है कि ये चाहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था है उसमें निर्णय प्रक्रिया को अपने हितों के अनुरूप मोड़ने के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें ये अपना संख्या बल के आधार पर उसका लोकतंत्रीकरण करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि नहीं, हमें हमारी संख्या के आधार पर या विश्व राजनीति का क्या किया जाए या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओं का क्या किया जाए, लोकतंत्रीकरण किया जाए, ताकि उसमें हम भी अपनी मुख्य भूमिका निभा सकें। इसी तरह ये राष्ट्र उत्तर दक्षिण संवाद की मांग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि विकास हमारी दुनिया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध 2 गोलार्धों में विभाजित है। उत्तरी गोलार्ध में के वे देश है जो कि विकसित हैं, पूंजीवादी है, तकनीकी संसाधनों से संपन्न हैं, और द्वितीय गोलार्ध के देश जो कि दक्षिण गोलार्ध के देश कहलाते हैं, वो देश हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, लेकिन बेचारे उन प्राकृतिक संसाधनों का, अगर उनके पास उन संसाधनों का दोहन करने की तकनीकी नहीं होगी तो वो उन संसाधनों का क्या कर लेंगे, जो कि गरीब हैं, पिछड़े हैं, बेरोजगारी से त्रस्त है, भूखमरी से त्रस्त है। ये सभी राष्ट्र क्या हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। तो विश्व राजनीति या विश्व अर्थव्यवस्था का ढांचा, तो तृतीय विश्व के देश नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें कि उनको जो विकसित राष्ट्र है केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश ही नहीं माने, बल्कि कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में भी क्या किया जाए, बहुत अधिक अंतर नहीं हो। यह विश्व आर्थिक प्रतिमान न्याय और सामाजिक न्याय और आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि थर्ड वर्ल्ड या तृतीय विश्व संबंधी अवधारणा क्या है। कल मैं आपको तृतीय विश्व के देशों की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।